हेलो एवरीवन, माई सेल्फ चंदन प्रसाद। आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बिरसा हरित ग्राम योजना में पहले वर्ष का जो वर्क प्लान तैयार किया गया है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। इससे पहले भी हमने बिरसा हरित ग्राम योजना, जो कि झारखंड सरकार के द्वारा हाल ही में प्रारंभ की गई योजना है, इसके बारे में हमने संपूर्ण विवरण दिया था कि आपको इस योजना पर किस तरह से कार्य किए जाएंगे और इस योजना का उद्देश्य क्या है। इसी योजना के अंतर्गत पहले वर्ष का जो वर्क प्लान है वो तैयार किया गया है। आज हम लोग का इस वीडियो में उसी पर मेन फोकस रहेगा, क्योंकि ये भी आपके एग्जामिनेशन प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और इन योजनाओं में क्या चुनौतियां हैं, किस तरह से कार्य किए जाएंगे, उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे, जिससे कि आप मुख्य परीक्षा में भी इन चीजों को शामिल कर सके। सबसे पहले हम लोग इन योजनाओं के बारे में जानते हैं कि यह योजना कब प्रारंभ की गई थी और किस चीज के तहत और क्या क्या प्रावधान किए गए थे। सबसे पहले आपको बता दें, इस योजना की जो घोषणा की गई थी 4 मई को की गई थी 2020 में, जिसमें कि आपका ये सारी योजनाएं थी आपका झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य में 3 योजनाओं की शुरुआत की गई थी, जिसमें था आपका बिरसा हरित ग्राम योजना, लीनांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, पोटो हो खेल विकास योजना। इन योजनाओं का शुभारंभ करने का उद्देश्य था कि जो राज्य के जो ग्रामीण या फिर जो बेरोजगार लोग हैं या फिर जो मजदूर हैं, जो बाहरी राज्य से वापस अपने राज्य में आ रहे हैं, चूंकि अभी कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है, इस वजह से उन्हें रोजगार मिल सके और उन्हें लाभ मिल सके, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके, इसलिए इन सारी योजनाओं को प्रारंभ किया गया था। इसी में हम लोग आज बिरसा हरित ग्राम योजना का जो वर्क प्लान है उसको हम लोग फोकस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बिरसा हरित ग्राम योजना है उस पर भी एक बार हम लोग फोकस कर लेते हैं कि ये है क्या चीज। तो जैसा कि हमने बताया कि जो बिरसा हरित ग्राम योजना है 4 मई को प्रारंभ किया गया था झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। एक चीज और बता दें, ये तीनों योजना है या फिर आपका बिरसा हरित ग्राम योजना, ये ग्रामीण विकास, झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें कि आपका जो इसमें रोजगार दिया जाएगा या फिर पौधे लगाने का जो काम दिया जाएगा वो सारे वर्गों की दिया जाएगा, लेकिन इसमें बुजुर्गों और महिलाओं को प्राथमिकता पहले दी जाएगी। इस योजना के तहत 5 लाख परिवारों का सिलेक्शन किया जाएगा, जिन्हें 100 फलदार पौधे, याद रखिएगा ये वर्ड, फलदार पौधे लगाने हेतु इस योजना को प्रारंभ किया गया है। 5 लाख परिवारों को, मतलब कि आपका कुल अगर हम देखा जाए तो 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इन पौधे का पट्टा भी उन्हें दिया जाएगा, जिससे कि वो फलों से आमदनी भी कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत जो पौधे लगाए जाएंगे या तो सड़क किनारे लगाए जाएंगे, सरकारी भूमि के आसपास, व्यक्तिगत या फिर गैर मजरूआ जो भूमि है वहां पर ये सारे फलदार पौधे लगाए जाएंगे और इनकी देखभाल जो की जाएगी ग्रामीणों के द्वारा ही की जाएगी। और पौधे रोपण से लगभग 3 वर्ष बाद प्रत्येक परिवार को उम्मीद ये की जा रही है कि चूंकि फलदार पौधे हैं तो उन्हें 50,000 रुपए वार्षिक आमदनी होने की संभावना है। और साथ ही आपका अगले 5 वर्षों तक, जब से ये पौधे रोपण का प्रारंभ होगा और आने वाले 5 वर्षों तक इन पौधे को सुरक्षित रखने हेतु सहयोग भी, देखभाल तो ग्रामीणों को करना है, लेकिन इसका सहयोग झारखंड सरकार के द्वारा ही किया जाएगा, जिसके माध्यम जो आपका प्रखंड और जिला स्तर पर जो इकाइयां स्थापित करेगी उसी आधार पर उन सारे को देखरेख किया जाएगा। जैसा कि हमने बताया, इसमें चूंकि 5 लाख परिवारों को 100 पौधे लगाने हैं तो कुल 5 करोड़ पौधे लगाएंगे। और ये चूंकि मनरेगा के तहत इस योजना को प्रारंभ किया गया है तो इसके तहत 25 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये तो बात हो गई कि बिरसा हरित ग्राम योजना संपूर्ण जो योजना है उसके बारे में। अब हम इसमें देखेंगे कि अब चूंकि ये विभिन्न चरणों में आने वाले सालों में चूंकि 5 करोड़ पौधे लगाने हैं तो एक बार में ये पौधे नहीं लगाए जाएंगे, विभिन्न चरणों के माध्यम से 5 सालों में ये पौधे लगाने जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो पहले चरण का हम लोग वर्क प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इस पर
बहुत सारे नियम बने हैं और इसी के अंतर्गत आपको काम करने पड़ेंगे। क्योंकि जो झारखंड का अगर अर्थव्यवस्था का बात करें, चाहे शहरी हो चाहे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो स्थिति खराब है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की है। क्योंकि जो बाहर के जो ग्रामीण के लोग थे वो अपने रोजगार के लिए बाहर जाते थे और वो अभी वापस आ रहे हैं जिनके पास कुछ रोजगार नहीं है, और पहले से जो भी लोग थे उनके पास भी अभी कोई रोजगार नहीं है, और आने वाले दिनों तक भी ये उम्मीद की जा रही है कि उनके पास रोजगार नहीं रहेगा। और साथ ही ये भी उम्मीद की जा रही है कि जो बाहर से आए हुए लोग मजदूर हैं फिर से उन्हें राज्य छोड़ के वापस न जाना पड़े, इसके लिए भी इन योजनाओं को प्रारंभ किया गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया था, जिसके माध्यम से जो रोजगार का संकट हमारे राज्य में है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, उसे दूर किया जा सके। और इसके लिए जो बिरसा हरित ग्राम योजना है उसके लिए वर्क प्लान हर जिले को सुपुर्द कर दिया गया है, दे दिया गया है। और घोषणा से इतर इस लक्ष्य को पहले साल में कुछ कम रखा गया है। जैसा कि हमने बताया कि 5 लाख परिवारों को 100 फलदार पौधे लगाने हैं, मतलब 5 करोड़ पौधे लगेंगे। अब इसमें जो काम होगा विभिन्न चरणों के और विभिन्न सालों के आधार पर होगा। तो इसमें जो पहले साल का निर्धारण किया गया है, क्योंकि अभी झारखंड में भी कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में आपका ये स्थिति सुधरने वाली है, और ये चीजों को भी ध्यान में रखना है कि चूंकि लोग बाहर से भी आ रहे हैं, तो इस वजह से जो कोरोना वायरस के जो केसेस है वो डे टू डे इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए आप यहां पर देख सकते हैं कि पहले साल में जो लक्ष्य रखा गया है वो कुछ कम रखा गया है। पहले साल का लक्ष्य क्या है? पहले वर्ष में पूरे राज्य में 40 लाख पौधे लगाए जाएंगे। पहला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुल लगाने हैं 5 करोड़, उनमें पहले साल में 40 लाख पौधे लगाए जाएंगे। और पहले साल में इस पर जो खर्च किया जाएगा श्रम एवं संसाधन पर 660 करोड़ रुपए व्यय खर्च किए जाएंगे, एक्सपेंडिचर्स किया जाएगा। बड़े पैमाने पर ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। अनुमान लगाया गया है कि पहले वर्ष में 3 करोड़ मानव कार्य दिवस रोजगार का सृजन होगा। इसलिए हमने पहले भी डिस्कस किया है कि संपूर्ण योजना का लक्ष्य क्या है। 25 करोड़ मानव कार्य दिवस मनरेगा के तहत सृजित करना, जिसमें कि पहले चरण में 3 करोड़ मानव कार्य दिवस रोजगार का सृजन होगा। ये 3 पॉइंट थे, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आपको हाईलाइट इसलिए हमने करके आपको दिखाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस योजना को सुचारू रूप से पूरे राज्य में एक साथ शुरू किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक पंचायत के एक गांव में 5 एकड़ में पौधारोपण कार्य रियायती और जो गैर मजरूआ जमीन है उन पर दोनों पर शुरू किया जाएगा एक साथ। अगर हम बात करें गैर मजरूआ जो जमीन है, वहां पर 100 पेड़ों का पट्टा जरूरतमंदों और भूमिहीनों को सौंपा जाएगा। तो ये आपका चौथा पॉइंट था और ये 5वां पॉइंट है। फिक्स 6 पॉइंट है आपका। अब चूंकि पौधा रोपाई के लिए आपका गड्ढा खोदने की जरूरत है, उसका घेराव करने की जरूरत है, क्योंकि वो अब ये पौधे कहां पर लगाए जाएंगे, जो 5 एकड़ जमीन को सिलेक्शन किया जाएगा, तो उसके लिए अभी से ही कार्य प्रारंभ किए गए हैं। मई माह के इसी माह के अंत तक पौधा रोपाई के लिए गड्ढा एवं घेराव का कार्य समाप्त करने का निर्देश सभी जिलों को डीडीसी को दिया है, ताकि मानसून प्रारंभ होने पर जो तत्काल पौधे रोपण का कार्य प्रारंभ किया जा सके। अब बात करते हैं इसमें आपका जो 7वां पॉइंट है, जो 100 पौधे की यूनिट लगाई जाएगी वो किस तरह से लगाई जाएगी। गैर मजरूआ जो जमीन है वहां पर बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत जो पौधे लगाए जाएंगे उनका मानक का जो निर्धारण किया गया है वो इस तरह से किया गया है। जो 100 पौधे होंगे उसमें 24 आम के पेड़ होंगे, 24 आपका आम के पेड़ होंगे, और उसमें आपका 24 अमरूद के पेड़ होंगे, 22 इमारती एवं मवेशियों के चारे के लिए संबंधित 10 सहजन के लिए होंगे। अब तय मानक क्या है, ये सारी चीजें होंगे। 7 पॉइंट जिसको आपको ध्यान में रखना है कि पहले वर्ष का जो वर्क प्लान है
हर पॉइंट को इसलिए हमने अलग अलग तरह से इंडिकेट आपको किया है। अब जो तय मानक है, जो स्टैंडर्ड तय किए गए हैं, वो किस तरह से काम करेंगे वो पॉइंट वाइज हम लोग देख लेते हैं। एक गांव में अधिकतम 5 एकड़ जमीन पर एक या एक से अधिक पैच हो सकता है। मतलब कि एक गांव में, एक पंचायत में 5 एकड़ जमीन पर फलदार पौधे की रोपाई की जाएगी। तसर कीट पालन के लिए जो पौधारोपण किया जाएगा 15 एकड़ से कम रकबे में नहीं किया जा सकेगा। मतलब कि कुछ विशेष तरह के पौधे के लिए अलग से नियम भी बनाए गए हैं। तीसरा जो है आपका, फलदार वृक्ष के पौधे की रोपाई उन्हीं स्थानों पर क्रियान्वित किया जाएगा जहां सिंचाई संसाधन का उपयोग हो। बिल्कुल सही भी है आपका, क्योंकि अगर पौधे की रोपाई वैसे जगह पर की जाएगी जहां पर सिंचाई या फिर पानी की उपलब्धता नहीं हो, नमी उन जो भूमि है उस पर नहीं हो, तो वहां पर दिक्कत हो सकती है। उनकी लाइफ क्या होगी, उन फलदार वृक्षों की, उसका अनुमान लगाना मुश्किल है। इसीलिए नियम ये बना दिया गया है जहां पर जो सिंचाई संसाधन है वहां पर इन्हें क्रियान्वित किया जाएगा। अब चुनौतियों के बारे में, अब अंतिम पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आपकी चुनौतियों के बारे में है, ये खासकर जेपीएससी मेंस परीक्षा के लिए आपको महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि हमें मेंस एग्जामिनेशन में अगर पूछता है कि हाल ही में जो प्रारंभ की गई बिरसा ग्राम हरित योजना है, उसके अंतर्गत जो योजना के कार्य हैं, किस तरह से उद्देश्य हैं, वो सारी चीज तो आप मेंशन कर दीजिएगा। पहले चरण में क्या क्या किए जाएंगे वो सारे चीज मेंशन कीजिएगा। लाभ क्या मिलेगा उन सारे चीजों को आप मेंशन कीजिएगा। लेकिन दूसरा पक्ष आपका ये भी आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो चुनौतियां हैं उससे भी वहां पर आपको मेंशन करना होगा कि चुनौतियां क्या क्या है। क्योंकि जो योजनाएं प्रारंभ होती है, लोगों तक उन योजनाओं को पहुंचाना या फिर जो योजना का लक्ष्य रखा गया है उनसे क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, उन चीजों पर भी गौर करना ये जरूरी है, उस चीज को भी समझना। अगर चुनौतियों के बारे में बात करें तो पहला पॉइंट है आपका, चूंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना को ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया है, तो जो वहां पर कृषि वानिकी कार्य के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर वो पहली बार पौधे लगा रहे हैं तो पहली बार ये मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जो पौधे लगाए जाएंगे, जैसे कि सिर्फ गड्ढा खोदने और पौधे लगाने से सफलता नहीं मिलेगी। अब वो पौधे जो लगाए गए हैं उसे किस तरह से लंबे समय तक जीवित रखना है, क्योंकि आने वाले दिनों के लिए उसका बेनिफिट लेना है, तो वो जीवित रहेंगे तभी उसका बेनिफिट मिल पाएगा। अब पहला जो चरण है आपका, 40 लाख पौधे लगाए जाना है। अब तक संसाधनों से 30 लाख से अधिक पौधे जुटते नहीं दिख रहे हैं। अब चूंकि ये पौधे लगाए जाने हैं तो इसका आपको पौधे, ये अभी तक अगर लक्ष्य जो अभी तक पता चला है उसे ये पता चल रहा है कि 30 लाख पौधे ही जुटाए जा चुके हैं, जो अभी आने वाले दिनों में और भी उम्मीद कर सकते हैं कि होंगे। लेकिन अभी तक जो पता चला है उससे आपको लग रहा है कि 30 लाख से अधिक पौधे जुटते नहीं दिख रहे हैं। अब बात करते हैं जो तीसरा चुनौती है। अब ये पौधे की उत्तरजीविता का भी ध्यान रखना होगा। एक यूनिट में 100 पौधे लगाए तो जाएंगे, लेकिन इसमें जीवित कितने रहेंगे आने वाले दिनों तक? क्योंकि अब सारे पौधे तो लगाए जाएंगे, तो अब ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सारे पौधे जीवित ही रहेंगे। कुछ उसमें हो सकता है कि किसी कारणवश या फिर किसी भी तरीके से उसमें अगर कुछ कमियां होती है, उस वजह से ये पौधे जीवित रह भी नहीं सकते हैं, तो वह भी आपके लिए चुनौती होगा इस पौधे को जीवित रखना। तो ये सारी चुनौतियां हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। ये सारी चीजें आपको मेंस में पुट करने में आपको हेल्प करेगा। तो ये सारी चीजें थे जिसको आपको ध्यान में रखना है। आपको ये सारी चीजें पता चल गई होगा। अभी भी डाउट है तो आप कमेंट करके कुछ चीजें पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन। और हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सब अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो उसे आप जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहां पर और भी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही आपका डेली एमसीक्यूज है आपका 7 PM से, वो भी हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। और साथ ही आपका इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग पूछ रहे थे, तो आपको बता दें अभी झारखंड जो शिक्षा व्यवस्था है उसके सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अब सिर्फ उसका एमसीक्यूज रह चुका है जो सीरीज है। दूसरा आपका जो इकोनॉमिक्स का सेशन चल रहा है, जेपीएससी पीटी इकोनॉमिक्स का जो सेशन चल रहा है उसमें 6 सेशन हो चुके हैं। और ये आपको सेशन हमेशा चलता रहेगा।
सातवां सेशन आपको जल्दी मिलेगा, जिसमें कि हम लोग सातवां एपिसोड जल्दी मिलेगा, जिसमें कि हम लोग डिफरेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ये आपको टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।